सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जो दोबारा असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 2 सीट्स पे, बडगाम और नगरोटा, उसके रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन तरह तरह के पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करके दे रहा हूं। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो पहले नगरोटा सीट की बात करते हैं। आपको पता है बीजेपी की तरफ से देवयानी राणा खड़ी हैं इलेक्शन के लिए। मेरा ओपिनियन ये है कि बीजेपी वन साइडेड जीत रही है। 95% चांसेस हैं बीजेपी के नगरोटा सीट जीतने के। इसका एक बड़ा कारण ये है देवयानी राणा। यहाँ पर ना बीजेपी का फेस है ना किसी का फेस है। वहाँ पर फेस उनके फादर की वजह से जो सिंपैथी देवयानी राणा को मिल रही है इस टाइम पे, उसकी वजह से एक बड़ा कारण रहेगा बीजेपी का नगरोटा सीट जीतना। लास्ट मोमेंट तक एक रोल और इसमें प्ले करता है कि लास्ट मोमेंट तक एनसी और आईएनसी के बीच कंफ्यूजन रहना कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और जैसे कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि नगरोटा सीट में जो बीजेपी ने अपनी टिकट देवयानी राणा को दी, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाखुश हैं इस बीजेपी के टॉप लीडरशिप से। बट बीजेपी का देवयानी राणा को टिकट देना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रूव होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ये मेरे नज़दीक, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि देवयानी राणा, अगर बीजेपी टिकट देवयानी राणा को ना देती तो एनसी या आईएनसी ज़रूर टिकट देती। यही रीज़न था। लास्ट तक वो भी वेट करते रहे कि कल को बीजेपी की टॉप लीडरशिप कुछ और डिसाइड करती है, देवयानी राणा के बिना किसी और कैंडिडेट को खड़ा करती है, तो ज़रूर एनसी या आईएनसी देवयानी राणा को टिकट देती। और मैं ये भी चीज़ अपना ओपिनियन देना चाहूँगा आप लोगों को कि देवयानी राणा चाहे एनसी से खड़ी होती, चाहे आईएनसी से खड़ी होती, चाहे बीजेपी से खड़ी होती, डजेंट इवन मैटर, वो ज़रूर जीतती। और देवयानी राणा वन साइडेड जीतने वाली हैं। 95% बीजेपी का चांस है वहाँ से जीतने का, और बीजेपी नहीं बोलूँगा, देवयानी राणा का चांस है वहाँ से जीतने का। और 5% चांस बाकी किसी का है, बट वो नन के बराबर है। बट होल सोल यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि नगरोटा सीट से देवयानी राणा जीतने वाली हैं। अब करते हैं बडगाम सीट की बात। तो बडगाम सीट आपको जैसे पता है, बडगाम में अगर आईएनसी दोबारा से आ जाती है पावर में, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एनसी से जो इस वक्त एनसी के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त मैनिफेस्टो को लेके या किसी और चीज़ को लेके कि एनसी ने झूठे प्रॉमिसेस किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनसी की बहुत बड़ी जीत रहेगी। बट वहाँ पर भी एनसी का जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोकल लोग वहाँ के या कहीं भी जम्मू कश्मीर के खुश नहीं है इस वक्त एनसी से। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स, या अगर हम पिछले दिनों की बात करेंगे तो मीडिया में एक डिस्कोर्स चल रहा था एनसी के खिलाफ। पिछले 1 साल से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनसी अपने वादे पूरे करने में एक दरबार मूव का जो एक उनने बड़ा एक कदम लिया है, उसको छोड़ के एनसी ने कोई भी ग्राउंड पे लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया। उसमें रीजंस क्या हैं वो आपको पता है कि यूटी है जैसे कि गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी उस चीज़ में अड़चन डाल रही है एनसी को गलत प्रूव करने में। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।